छत्तीसगढ़ में आपको लिए चलते हैं। इन दिनों धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, आर पार के मूड में हैं। सरकार को अब कई इलाकों से साजिश की बू आ रही है और इसीलिए उपद्रवियों से निपटने, प्रशासन को रासुका लगा करके निपटने के लिए, सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है और इसे बीजेपी अघोषित आपातकाल बता रही है। रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों नारायणपुर की घटना आपको याद होगी। इस हिंसा के बाद अब प्रदेश के 31 जिलों में इसी तरह की घटनाओं के संकेत मिले हैं, जिसके बाद सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। ये आदेश बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रही। 1975 की याद दिलाता है जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात का इशारा दिया, तो वहीं मोहन मरकाम ने भी कुछ इसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में लगा हुआ है तो बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति को केंद्र सरकार ने लगा दी है। बहरहाल सवाल ये कि रासुका लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई छत्तीसगढ़ की फिजा में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? तो सवाल तो इस एक कदम से कई उठे। सवाल ये कि रासुका ही क्यों, इसकी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जहां बीजेपी की सरकारें वो भी इसका प्रयोग करती आई हैं, कर भी रही हैं, फिर आपातकाल से इसकी तुलना क्यों? इस पर हमने डिबेट भी की, आपने देखी सुनी होगी। लेकिन फिलहाल रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है जिस पर इतना हंगामा मच रहा है, इसे आज हम डिकोड करते हैं, समझते हैं। केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति हानिकारक कार्य करने से रोकथाम करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बहाल रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने, निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। ऐसा आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी देगी। वो आधार भी बताएगी जिसके तहत ऐसा आदेश जारी किया गया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो 3-3 महीने के लिए हिरासत की अवधि को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यानी शुरुआत में ही एकदम कारण स्पष्ट तौर पर बताने की इसमें जरूरत नहीं। इन सब के बावजूद इसका इस्तेमाल एक दुधारी तलवार की तरह कई बार होता दिखा है, जिस पर हमारे एक्सपर्ट ने भी आपने सुना होगा, डिबेट में अपनी बात कही। लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रदेश में किस अंदाज में होता है और इसके लिए खौफ कितना जायज है, कुछ दिनों में स्पष्ट होगा।